अथ कठोपनिषद। इस उपनिषद में प्राणी के शरीर, जीवात्मा और परमात्मा के परस्पर संबंध का वर्णन है। इसकी पृष्ठभूमि में एक कथा आती है कि नचिकेता वाजश्रवस का पुत्र था और पिता के द्वारा किए यज्ञ में दान दक्षिणा पर, गौओं के दान पर असंतुष्ट होकर पिता के कार्य की निंदा करता है और पूछता है कि हे पिता, आप मुझे किसे प्रदान करेंगे। तो पिता को क्रोध आ गया और उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। इस पर नचिकेता मृत्यु के पास जाता है और यम आचार्य अर्थात मृत्यु ने नचिकेता को जो उपदेश दिया है उसी का वर्णन कठोपनिषद में आता है। कुछ भाष्यकार कहते हैं कि ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में यमाचारी का वर्णन है। इस कथा का कुछ सूत्र मिलता है। ऋग्वेद का मंत्र है ओम परे इवांसम प्रवतो महीरनो बहुभ्य पंथामनुपश्पशानम वैवस्वतं संगमनम जनानाम यमम राजानम हविषादुवस्य। पृथ्वी आदि पर स्थित श्रेष्ठ कर्म करने वाले मनुष्य मरने पर जब परलोक को जाते हैं तो बहुत मार्गों से बंधन काटते हुए उत्पन्न वस्तुओं के प्रति, लोगों के प्रति प्राप्ति स्थान राजा वैवस्वत पुत्र यम को हवि दो। इसका अभिप्राय है कि वैवस्वत के पुत्र यम को अपनी यज्ञरूपी उद्योग में से कुछ भाग दो। वैवस्वत कहते हैं सूर्य को, यम उसकी एक प्रकार की रश्मि है, उसको हवि देने का अभिप्राय इस मंत्र में किया गया। इसी प्रकार एक मंत्र और है यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवै संपिबते यम अत्रानो विष्पति पिता पुराणाम अनुवेनति। सुंदर अंगों वाले शरीर में इंद्रियों से जीवात्मा भोग भोगता है। यहाँ इस शरीर में हमारा पिता रक्षक प्राचीन काल से कामना करता है, आत्मा की भलाई की कामना करता है। वास्तव में ये कथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की है और वहां इसका वर्णन है। महाभारत के प्रवक्ता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के एक शिष्य हुए हैं कठ, उनके द्वारा लिखा हुआ ये उपनिषद है। उपनिषद का विषय अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही सरल रोचक भाषा में लिखा गया है और इस प्रकार से ये कठोपनिषद की पृष्ठभूमि है, भूमिका है।